हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे जो यूपीपीसीएल के एग्जाम में यानी कि जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा और किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। जवाब जो है आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पीवीसी का सही पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, किसका पूछ रहा है सही पूर्ण रूप, तो पीवीसी का पूछ रहा है। पीवीसी का, तो पी का मतलब होता है पॉली, ध्यान से देखिएगा। बी का मतलब होता है विनाइल, VINYL। ठीक है, और सी का मतलब होता है क्लोराइड, CHLORID। ठीक है, कहने का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यानी कि सही पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन ए में कह रहा है पॉलीविनाइल कार्बन कह रहा है, तो कार्बन नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए में तो कह रहा है कार्बन, तो कार्बन नहीं होगा। बी में कह रहा है पॉली वार्निश क्लोराइड, तो वार्निश भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। सी पे चलते हैं। सी में दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युत रोधी है। ठीक है, विद्युत रोधी है, तो विद्युत रोधी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किसके बारे में, तो विद्युत रोधी के बारे में। तो विद्युत रोधी कौन सा पदार्थ होता है भाई, तो विद्युत रोधी होता है जिससे होकर, है ना, जिससे होकर जिससे होकर धारा का, यानी कि जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होता हो, जिससे होकर धारा प्रवाहित जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होता हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब रही बात यानी कि सोना क्या है, तो सोना चालक पदार्थ है। कहने का मतलब यानी कि इससे होकर धारा का प्रवाह होता है। तांबा भी चालक पदार्थ है, पीतल भी चालक पदार्थ है। लेकिन फाइबर जो दोस्तों यानी कि प्योर इंसुलेटर पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है फाइबर दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण डैश पर किया जाता है। एलटी का मतलब क्या, यानी कि लो टेंशन। एलटी का मतलब लो टेंशन, और लो टेंशन का जो परीक्षण किया जाता है दोस्तों 1100 वोल्ट पे किया जाता है। कितना पे, 1100 वोल्ट पे किया जाता है। ठीक है, अगर लो वोल्टेज की अगर सीमा की अगर बात किया जाए तो 250 से लेकर के 650 के बीच होता है। मीडियम की अगर बात किया जाए तो 650 से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक होता है। अगर हाई की अगर बात किया जाए तो 33 से लेकर के 132 तक होता है। एक्स्ट्रा हाई की अगर बात किया जाए तो 132 से ऊपर होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में बनता है और प्रत्येक बार जो है प्रत्येक शिफ्ट में इसे क्वेश्चंस बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है 1100 वोल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, ए में 1100 वोल्ट दिया हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एच श्रेणी के विद्युत रोधी उष्मा रोधी का सीमित तापमान कितना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। Y A E B F H और C समझ लीजिए। तो Y जो है 90 से चालू होता है, A का जो है 105, इसका E का हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा 130 डिग्री C, F का हो जाएगा 155 डिग्री C। ठीक है, और H का जो होगा दोस्तों 180 डिग्री C हो जाएगा। ठीक है, और C की अगर बात किया जाए तो 220 डिग्री C होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे याद रखते हैं तो किसी भी से यानी कि कहीं से अगर क्वेश्चन पूछे, चाहे ई का पूछे, चाहे एफ का पूछे, चाहे सी का पूछे, चाहे वाई का पूछे, चाहे ए का पूछे, आप लोग आसानी से उसका उत्तर दे दीजिएगा, है ना। तो देखिए ए में तो कह रहा है यानी कि 100, तो 100 किसी का होता नहीं है भाई, है ना। तो देखिए, और बी में जो दिया है 180 डिग्री, एच का पूछ रहा है, एच का जो होगा दोस्तों 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। ठीक है, यानी कि कवच वाले जो तार होता है, ठीक है, जो कवच प्रदान किया जाता है तार पे, उसका मेन कार्य क्या है। ठीक है, तो सॉरी उसका उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता यही है ना, उपयोगिता उपयोगिता यही है
कि यांत्रिक जो होगा दोस्तों, यानी कि यांत्रिक जो सुरक्षा है, ठीक है, यांत्रिक सुरक्षा जो है काफ़ी यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि कवच प्रदान करने से। तो ऑप्शन डी में दिया है यांत्रिक सुरक्षा। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है किसी विद्युत रोधी सामग्री में डैश होना चाहिए। कौन सा भाई? किस में? तो विद्युत रोधी सामग्री में, है ना। किस में? विद्युत रोधी सामग्री में। और देखिए दोस्तों, विद्युत रोधी सामग्री में जो होना चाहिए, लागत भी कम होना चाहिए, पराविद्युत जो होगा यानी कि वो भी उच्च होना चाहिए, साथ ही साथ शक्ति जो होगा वो भी उच्च होना चाहिए, मजबूत भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये गुण सब होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनमें कहा है निम्न पैराविद्युत, तो पैराविद्युत ही निम्न है भाई। तो निम्न तो पैराविद्युत ये सही बात नहीं है, ये सरासर गलत है, ठीक है। अब बी में जो दिया हुआ है कम लागत, ठीक है, उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य, ठीक है, यानी कि उसके बाद जो है यानी कि उच्च शक्ति भी होना चाहिए और यानी कि उच्च यांत्रिक मजबूती भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो बात कह रहा है भाई, यानी कि केबल के हिसाब से सभी बात को यानी कि इसमें राइट बता रहा है, यानी कि सही बता रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है कम लागत, उच्च पैराविद्युत शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है अगला प्रश्न है किसी 11 किलो वोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। कितना? तो 11 किलो वोल्ट के लिए। और 11 किलो वोल्ट के लिए जो खाई का जो मोटाई होता है भाई, है ना, खाई का जो मोटाई होता है वो लगभग जो है 0.9 मीटर होता है। कितना? 0.9 मीटर होता है। ए में दिया है 2.0, तो ये तो नहीं होगा ना, 1.5 मीटर होता है ना 0.5 मीटर होता है, 0.9 मीटर होता है जो कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका डी सही होने वाला है। क्या सही होगा भाई? राइट आंसर जो होगा इसका डी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश होता है। किसमें? हाई स्पीड इस्पात में, ठीक है। हाई स्पीड स्टील में यानी कि कार्बन का जो परसेंट होता है, ठीक है, 0.75 से लेकर के 1.0% तक होता है। कहने का मतलब जो है लगभग 1 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट 1 सही होने वाला है, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है दोस्तों वो 0.75 से 1% तक दिया हुआ है, और ये हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का परसेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है निम्न में से कौन सा परीक्षण जो है केबल के भूदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्थ दोष यानी कि अर्थ फॉल्ट जो होता है ना, अर्थ फॉल्ट जो होता है उसे जो है पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अर्थ फॉल्ट का जो पता लगाने के लिए मुरे लूप परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन राइट जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है लघु परिपथ परीक्षण, तो लघु परिपथ परीक्षण में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ना खुला परिपथ परीक्षण में इसका प्रयोग करते हैं, ना निरंतर परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है भाई, है ना। ओनली फॉर मुरे परीक्षण रूप के द्वारा जो है भूदोष का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसे इंसुलेट करने के लिए? कम्यूटेटर, है ना, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर खंड को, है ना, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए जो मेनली रूप से जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसको यानी कि माइका कहते हैं, ठीक है। अभ्रक का प्रयोग करते हैं, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई? अभ्रक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभ्रक को माइका, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, माइका भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अभ्रक इंसुलेशन, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि सी में जो दिया है फाइबर पेपर, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें न कपड़ा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है चीनी मिट्टी एक डैश है, ठीक है। क्या? तो चीनी मिट्टी, है ना, चीनी और मिट्टी। चीनी मिट्टी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये इंसुलेटर पदार्थ है, इंसुलेटर पदार्थ है। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे होकर यानी कि धारा जो होगा
ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यानी कि धारा प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर पदार्थ है, यानी कि विद्युत का यानी कि अचालक है ये। ठीक है, ठीक है। अब रही बात की चीनी मिट्टी जो है विषमवाहक है, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो राइट होगा इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है भाई वो विषमवाहक दिया हुआ है। और विषमवाहक का जो मतलब होता है कि जिससे होकर धारा का यानी कि प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं किया जा सकता है, उसी को विषमवाहक कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस में भाई, तो केबल में, है ना। और केबल में यांत्रिक सुरक्षा के लिए जो मेनली रूप से प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो कवचित तार का प्रयोग करते हैं। किसका, कवचित तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कवचित तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसका प्रयोग करने से यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक सुरक्षा के साथ साथ काफ़ी ये मजबूत होता है ना। रही बात की पीवीसी, तो पीवीसी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यांत्रिक सुरक्षा के रूप में नहीं प्रयोग करते हैं। पीवीसी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो लो वोल्टेज का जो वायर होता है और मीडियम वोल्टेज पे जो वायर का प्रयोग किया जाता है, उसमें यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि कवचित जो से प्रदान करने से मेनली ये जो इसका यानी कि कवचित तार का जो यांत्रिक सुरक्षा यानी कि बढ़ जाता है। कवचित तार प्रयोग करने से केबल का यांत्रिक सुरक्षा क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस में कह रहा है भाई, तो घरेलू उपकरण में कह रहा है ना, घरेलू उपकरण में कह रहा है। और घरेलू उपकरण में जो दोस्तों यानी कि मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो भी तापन तत्व के रूप में। ठीक है, तो तापन तत्व के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जो जाता है, ऑप्शन सी में दिया है नाइक्रोम। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। तांबा का प्रयोग नहीं करते हैं तापन तत्व के रूप में, न जीआई का प्रयोग किया जाता है, न पित्तल का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग यानी कि वायर के रूप में यानी कि चालक पदार्थ के रूप में करते हैं, लेकिन यानी कि यहाँ पे नहीं किया जाता है। जीआई का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जीआई का जो अर्थिंग प्लेट जो होता है जीआई का भी होता है और कॉपर का भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लक्स किस सामग्री का बना होता है। ठीक है, यानी कि केबल में जो दोस्तों यानी कि लक्स जो होता है और जो प्रयोग किया जाता है लक्स, ठीक है, और ये जो बना होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। किसका, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, और साथ ही साथ इसके साथ जो होता है यानी कि तांबा। ठीक है, दोनों का यानी कि मिश्रण होता है उस पदार्थ का, यानी कि ये जो होता है बना होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, एल्युमिनियम और तांबा। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश कोर का होना चाहिए। अगर 3 फेज सप्लाई है, ठीक है, तो उसमें यानी कि जो केबल का कोर होगा दोस्तों वो 3.5 कोर का होना चाहिए। कहने का मतलब यानी कि इससे यानी कि जो जितना यानी कि फेज है उससे यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अर्थ भी होता है इसलिए। तो राइट आंसर जो होगा 3.5 कोर जो दिया हुआ है डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसे यानी कि उच्च वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्च वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, न कि मध्यम वोल्टेज कहेंगे, न निम्न वोल्टेज कहेंगे, अति उच्च भी नहीं कहेंगे। अति उच्च अगर 33 किलो वोल्ट से ऊपर रहता यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से, तब यानी कि क्या होता है भाई, अति उच्च होता है। उच्च जो होगा ऑप्शन बी में दिया है उच्च वोल्टेज, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा बैटरी में, तो सौर बैटरी में। ठीक है, और सौर बैटरी में जो दोस्तों यानी कि पदार्थ जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, सौर बैटरी में जो सब पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है
किस में? तो सौर बैटरी में, सौर बैटरी में। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई? ऑप्शन डी में दिया है सेमीकंडक्टर। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर दिया हुआ है ना। चांदी कंडक्टर का प्रयोग यानी कि इसका जो चालकता होता है सबसे ज़्यादा होता है। चांदी का जो केबल होता है अगर उसका प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा यानी कि चालकता किसका होता है? तो चांदी का होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इससे भी बनता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का यानी कि चालकता सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन दे देगा यानी कि कॉपर का, उसके बाद एल्युमिनियम का, सी में दे देगा चांदी, डी में देगा सोना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों चांदी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विद्युत रोधन पदार्थ की संसेचन का उद्देश्य क्या है? तो मेनली दोस्तों यानी कि संसेचन, ठीक है, संसेचन का जो उद्देश्य होता है वो वायु कोटरिका में यानी कि तेल को भरना। ठीक है, वायु कोटरिका जो होता है, ठीक है, वायु कोटरिका जो होता है उसमें क्या करता है? यानी कि उसमें यानी कि तेल को यानी कि भरता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है वो वायु कोटरिका को तेल से भरना। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि पीवीसी तारों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और इसका जो प्रयोग करते हैं दोस्तों लो वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज और प्लस यानी कि मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज और प्लस यानी कि मीडियम वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज लो वोल्टेज प्लस यानी कि मीडियम वोल्टेज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा हूँ उच्च वोल्टेज में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मध्यम वोल्टेज में नहीं भाई, लो वोल्टेज में भी किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है लो और मीडियम वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डैश तार का उपयोग जो है बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बड़े ब्लॉक के लिए, और बड़े ब्लॉक के लिए दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है वो तेल रोधी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेल रोधित का भी प्रयोग किया जाता है और कागज रोधित का भी प्रयोग किया जाता है। अब रही बात की यहाँ यूपीपीसीएल TG2 जो यानी कि राइट आंसर जो माना है भाई, ठीक है, ये कागज रोधी माना है, लेकिन वही टेक्निकल हेल्पर जो इस प्रश्न का आंसर माना है वो तेल रोधित माना है। अगर TG2 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मानना होगा, और अदर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर तेल रोधित मारना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में यानी कि इस डाउट है ना, क्योंकि स्पष्ट नहीं है भाई, क्योंकि बहुत सारा तो बच्चा एग्जाम देता है चाहे 12 का हो। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो वहाँ पे क्या है भाई, बुक में भी 2 प्रकार का आंसर दिया हुआ है, तो वैसे परफेक्टली वैसे कागज रोधक है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसी को मारिएगा आप लोग भी कोई कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों ब्लास्ट होगा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, टेक्स्ट भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, हर एग्जाम का हर चैप्टर भाई, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।